हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कल जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस हुए हैं। हम उस इलेक्शन को अच्छे से एनालाइज करेंगे। देखो, जब भी आप बात JNK की करते हो तो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से ये 3 जगह कवर होता है। पहला कवर होता है इंडियन पॉलिटी में, दूसरा कवर होता है बेटा आपका इंटरनल सिक्योरिटी में, और तीसरा कवर होता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन में। राइट, जो इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह पढ़ते हो वो इसमें आ जाता है, IR में आ जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी में जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के अंदर, वो आप लोग पढ़ते हो। पॉलिटी में जो आर्टिकल 370 एक टाइम था जब हुआ करता था, उसके बारे में आप लोग पढ़ते हो। तो ये जो इलेक्शंस हुए हैं रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में, ये जो इलेक्शंस हैं ये इलेक्शंस हुए हैं आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years। 10 साल के बाद पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के अंदर, वो स्पेशल स्टेटस जब हटा दिया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद से ये पहला इलेक्शन है। इसीलिए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इलेक्शन हाईलाइट करती है इंडिया के डेमोक्रेसी के बारे में, ये इलेक्शन हाईलाइट करती है जुडिशियरी के बारे में। आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 को चैलेंज किया गया था, आर्टिकल 370 को जिस तरह से हटाया गया था, उस स्टेप को जैसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने ये बात बोला था कि आपको इलेक्शंस कराने हैं सितंबर तक। ठीक है, वो जजमेंट आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन ठीक है कि 370 वगैरह हटा दो, चूंकि टेम्पोररी प्रोविजंस थे। तो इलेक्शंस कराए गए हैं, इलेक्शंस पीसफुली हुए हैं। ऑन एन एवरेज अगर वोटिंग देखोगे, वोटिंग परसेंटेज जो हुई है वो 60% से ऊपर है, जो ठीक माना जाता है। इंडिया में वैसे भी 60-70% के आसपास ही वोटिंग होती है, तो 60% से ऊपर ही वोटिंग हुई है, तो इट्स अ ग्रेट मतलब इलेक्शन का फेस्टिवल ठीक ठाक रह गया। अब जो जम्मू एंड कश्मीर हुआ करती थी 2019 के पहले, आज के टाइम में अब उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट है आपका लद्दाख और दूसरा हो गया है आपका JNK। अब जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा था, और ये स्टेट नॉर्मल स्टेट नहीं थी, इस स्टेट के पास स्पेशल स्टेटस था, और ये स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 से आता था। जब 2019 में हमने 370 को हटा दिया, तो उस टाइम हमने क्या किया कि जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, वहां पे कोई लेजिस्लेचर नहीं दिया गया, इनके पास कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दिया गया। बट JNK के पास जो लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट किया गया आफ्टर 2019, वो किया गया है बिल्कुल दिल्ली की लाइन पे और पौंडीचेरी की लाइन पे। जैसे दिल्ली पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, बट उनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है। सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर में भी यही हुआ कि उनको क्या दे दिया गया, एक लेजिस्लेटिव असेंबली दे दिया गया, और इसी लेजिस्लेटिव असेंबली का बेटा इलेक्शन हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा पूरा चीज देखेंगे अच्छे से। और अगर इस वीडियोस के रिस्पॉन्स अच्छे आएंगे तो मैं जम्मू एंड कश्मीर पे पूरी एक सीरीज बनाऊंगा, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से लेके सब कुछ। इंटरनल सिक्योरिटी भी कवर होगा वहां पे, पॉलिटी भी पूरा कवर होगा, हिस्ट्री वाला पार्ट भी जो कवर है वो भी कवर अपन करेंगे। तो इलेक्शंस रिजल्ट देख लेते हैं। रेड कलर क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर वैसे भी थोड़ी सी वायलेंस होती रहती है वहां पे, पीस नहीं है। पीस क्यों नहीं है? इसके पीछे बहुत से फैक्टर हैं, और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि एक कंट्री है हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, जो इस एरिया पे बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी डाइवर्ट करता है। ठीक है, पाकिस्तान का, देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा है, अगर पाकिस्तान 10% ऑफ एनर्जी जो लगाता है जम्मू एंड कश्मीर में, अगर वो पाकिस्तान में लगाता तो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतना खराब नहीं होता। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो कॉमन पीपल है वहां पे, जो नॉर्मल लोग हैं, वो सब जो नॉर्मल लोग नहीं है, जो पावर में है, खास करके जो उनके आर्मी और उसमें जो लोग हैं ISI वगैरह में, उनको केवल एक ही चीज सुनाई देती है, एक ही चीज दिखाई देती है, इंडिया। और इंडिया में भी वो एकदम
पर्टिकुलर है कि हमें कश्मीर पे ही स्टिक करना है। चलो, तो जम्मू एंड कश्मीर मैंने बताया आपको कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं पहले उनको देख लेते हैं। अब ये देखना जरूरी इसलिए है बेटा क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें इससे लिंक है, राइट। दूसरी बात, अभी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए गए थे इलेक्शंस में, बहुत से नई नई पार्टियां बनाई गई थी इलेक्शंस में। तो हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसको देख लेते हैं। आपने इनको कल से देखा होगा टीवी चैनल पे कहीं ना कहीं, राइट। ये है हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, इनके पापा फारूक अब्दुल्ला। इनकी जो पार्टी है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अब्दुल्ला फैमिली के टाइम, अब्दुल्ला फैमिली का जो नेपोटिज्म वाली जो भी बातें बोलनी है बोल लो, फैमिली पार्टी है, राइट। इसको बनाया था शेख अब्दुल्ला ने। उसके बाद ये जनरेशन बाय जनरेशन चला। फारूक अब्दुल्ला साहब ने इसको बहुत दिन तक लीड किया, फिर उनके जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इस पार्टी को लीड किया, ठीक है। इंडिपेंडेंस के पहले की पार्टी है, 1932 में बनाया गया था। अब आपको इस पार्टी की आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी बेटा। ये आइडियोलॉजी है रीजनल ऑटोनॉमी की बात करता है, जम्मू एंड कश्मीर को रीजनल ऑटोनॉमी देने की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है और सोशलिज्म की और सोशल डेमोक्रेसी की बात करता है। ये इस पार्टी का आइडियोलॉजी है। पहला क्या, रीजनल ऑटोनॉमी, हमें थोड़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम दो। दूसरा क्या है, सेकुलर पार्टी है। और तीसरा सोशल डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करता है, राइट। चलो, अब इस पार्टी ने बहुत बार, जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था तो इस पार्टी के कई बार चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। फारूक अब्दुल्ला साहब वगैरह भी चीफ मिनिस्टर वगैरह रहे हैं। दूसरी जो पार्टी है, आपने इनको देखा होगा, इसको बोलते हैं पीडीपी। इसका पूरा नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बट इसकी आइडियोलॉजी समझना थोड़ा सा। इनकी जो लीडर है वो है महबूबा मुफ्ती। 1999 में बनाई गई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद इनके फाउंडर का नाम था। और ये जो पार्टी है ये सेंटर से थोड़ी राइट हो जाती है। राइट लेफ्ट क्या होता है आपको पता है ना। और फिर क्या है, सॉफ्ट सेपरेटिज्म है ये। सॉफ्ट सेपरेटिज्म का मतलब कई बार ये धीरे धीरे एक नाम ले लेंगी पाकिस्तान का, कई बार नाम ले लेंगी किसका, सेपरेट होने की बातें करने लगेंगी, बट सॉफ्टली कहती है, राइट। प्रो कश्मीर डायलॉग की बातें करती हैं और डेवलपमेंट ओरिएंटेड खुद को क्लेम करती हैं वाली बात है, ये इनकी बातें हैं, ठीक है। और जो हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उनका एक अल्टरनेटिव जम्मू एंड कश्मीर में लेके आता है कौन, पीडीपी। बट इंडिया के साथ जो ये वाला इशू है ना, ये कई बार पिक्चर में आ जाता है, सॉफ्ट सेपरेटिज्म वाला, ठीक है। वैसे इनकी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो बहुत ही बेकार है। तीसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी की पार्टी है, दैट इज द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। बीजेपी जम्मू वाले रीजन में, आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में भी दो रीजन हो जाते हैं, एक जम्मू वाला रीजन हो जाता है, बाकी वैली वाला दैट इज द कश्मीर वाला पार्ट। तो ये जम्मू में ये रीजन बहुत एक्टिव, जम्मू में ये पार्टी अच्छी खासी एक्टिव है और वहां पर इनको ठीक ठाक सीट भी मिल के आई। जम्मू एंड कश्मीर में लीडर है जो रविंदर रैना सर है, ये बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी थे, हालांकि ये इलेक्शन हार गए। तो आइडियोलॉजी, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो आपको पता ही है, राइट विंग है, हिंदू नेशनलिज्म की बातें करती हैं और जम्मू एंड कश्मीर का कंप्लीट इंटीग्रेशन कराने का इनका शुरू से क्लेम रहा है और उसी क्लेम को उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके किया है। अब बीजेपी इलेक्शन जीतने के बाद 2014 से ही इलेक्शन जीतने के बाद इस रीजन में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। फिर जो दूसरी तुम्हारी नेशनल पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसके बारे में पता है, सेंटर से लेफ्ट होती है, सेकुलर है और सोशल डेमोक्रेसी वगैरह की बातें करती है। कांग्रेस एक टाइम पे अच्छा खासा वहां पे प्रेजेंस था, बट उन्होंने बहुत बार कश्मीर में, कश्मीर का जो फैब्रिक है उसको लेके जो चीजें जैसी होनी चाहिए थी वैसा वो लोग इंटरप्रेट नहीं किया। तो और वैसे भी जो डिक्लाइन हुआ है कांग्रेस का वो देखने को आपको कश्मीर में भी मिलेगा। बट हालांकि जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं उसमें जो फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है और जो कांग्रेस है वो मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी। ये एक पार्टी बड़ी इंटरेस्टिंग बनी थी बेटा, जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी। अब ये जम्मू एंड कश्मीर जो अपनी पार्टी है इसको बनाया गया था 2020 में और नाम था अल्ताफ बुखारी। जो अल्ताफ बुखारी हैं उन्होंने इस पार्टी को फॉर्मुलेट किया 2020 में और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया रहा, ठीक है। लोगों ने इस नई पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया है
फिर जो हमारी दूसरी पार्टी थी वो थी, मतलब जो हमारी नेक्स्ट पार्टी थी, दैट इज पीपल्स कॉन्फ्रेंस। सजाद लोन ने बनाया है, 1978 में ही बनाई गई थी, रीजनलिज्म पे फोकस करता है और इंडिया कश्मीर के राइट्स वगैरह की बातें करता है। पहले ये जो हुरियत सुना होगा आप लोगों ने, जो हुरियत कॉन्फ्रेंस वगैरह सुना होगा, वो लोग इससे थोड़े से पहले इन्फ्लुएंस थे, बट अब डेमोक्रेसी वगैरह में ये लोग शिफ्ट कर चुके हैं और इलेक्शंस वगैरह भी लड़ा था, इनको भी कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। जो तीसरी नेशनल पार्टी है हमारे पास वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्टिव है, ठीक है, लेफ्ट विंग है, कम्युनिस्ट है तो लेफ्ट विंग ही होगा, कम्युनिज्म की बातें करती हैं, लेबर राइट सोशल जस्टिस वगैरह की बात करती हैं। इनका भी परफॉर्मेंस जम्मू एंड कश्मीर में कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं रहा। अब 370 के बाद चीजें थोड़ी सी बदली हैं, क्योंकि जो स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, जो एक इमोशनल फैक्टर भी काम करता था जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, उसको इंडियन पार्लियामेंट ने एब्रोगेट कर लिया। और इसके बाद जितने भी रीजनल पार्टी थी उन लोगों ने इस मूव को बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया और एक अलायंस बनाया गया था जिसको गुपकार अलायंस भी कहते हैं। कब बनाया गया था? 2020 में, जिसमें जितनी भी रीजनल पार्टी थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाए, चाहे पीडीपी हो जाए, या बाकी की जितनी भी पार्टी जिनका एम ये था कि हम 370 जो हटाया गया है हम उसके अगेंस्ट में हैं, हम उसको वापस लाना चाहते हैं, वो सारी पार्टी ने एक अलायंस वगैरह बनाया था। अब कल के जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मैं आपके सामने हाईलाइट कर दूं। जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी, ये जीत के आई है 42 सीट। जो बीजेपी है ये जीत के आई है 29 सीट। कांग्रेस जीत के आई है 6 सीट। जो पीडीपी है ये जीत के आई है केवल 3 सीट। ठीक है, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है वो जीत के आई है 3 सीट। बाकी सबको, आम आदमी पार्टी को भी वहां पे ओपनिंग मिला, 1 सीट मिला है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जिसकी गवर्नमेंट है। इंडिपेंडेंट 7 लोग जीत के आए और जो जेपीसी थी वो 1 जीत के आया और सीपीआईएम भी 1 जीत के आई है। तो ये इलेक्शंस के रिजल्ट रहे। अब मैं आपको पार्टी वाइज यहाँ पे कलर के थ्रू हाईलाइट करा देता हूं। ये जो रीजन दिख रहा है, जो हमारा जम्मू वाला रीजन है, इस जम्मू वाले रीजन में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है और जो घाटी वाला रीजन है वहां पे एनसी वगैरह ने अच्छा परफॉर्म किया है। बीच बीच में कांग्रेस वगैरह का भी आपको सीट वीट देखने को मिल जाएगा। ये हमारा पहले का जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, जिसमें से लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी आज के टाइम में है, और ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इसी के पास, राइट। तो ये हमारा इलेक्शंस का डिस्कशन था। मैंने आपको ये सारी बातें बताई कि 370 जब हटा उसके बाद से पहले इलेक्शन शुरू हुआ, जो वोटर जो वोटिंग परसेंटेज है, वो वोटिंग परसेंटेज पहले फेज में 61% था, उसके बाद 57% था, फिर 68% था। एवरेज जो वोटिंग परसेंटेज था दैट इज 63.45%, जो एक अच्छा एवरेज माना जाता है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने डेमोक्रेसी में अपना फेथ को एस्टैब्लिश किया और बहुत सारे जो नैरेटिव चल रहे थे उन नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दिया वहां के लोगों ने। तो बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो चुके हैं, बात यह है कि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी है, बात यह है कि वहां पे हमें एक चीफ मिनिस्टर दिखाई देने को मिलेगा, और ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे ये नेशनल कांग्रेस और जो हमारा कांग्रेस था उनका अलायंस बन के आ रहा है, सीपीएम भी इसको सपोर्ट कर रही है। अब ये जो सीएम बनेंगे इनको एक मिलेंगे एलजी, एम आई राइट? एंड मेरी जो पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है वी विल सी अ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड द एलजी, क्योंकि जब सेंटर में गवर्नमेंट किसी और की होती है और किसी भी यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट किसी और की होती है तो फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ही होता है। क्योंकि बेटा जो हमारा एलजी है उसके पास भी बहुत सारे पावर होते हैं इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो ये अब कुछ कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं। नेशनल कांग्रेस, नेशनल, एक बार आप सीट्स देख लो सारे सबके। जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ये जीत के 42 सीट आई, कांग्रेस 6 सीट जीती है, भाजपा 29 सीट जीती है, पीडीपी 3 सीट जीत के आई है। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट जीती है
ये अलायंस में जाएगी कांग्रेस के साथ, ये जा रही है सीपीआई के साथ, और ये लोग अपनी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मोस्टली अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है। इसमें से नेशनल कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था दैट वाज गुड, बट जो पीडीपी थी इसने खराब परफॉर्म किया बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजन। चूंकि देखो कश्मीर बदल चुका है, राइट। अब वो 1980s वाला कश्मीर नहीं है, 2000 वाला कश्मीर नहीं है कि जिस नैरेटिव से आप 2000 में गवर्नमेंट बनाया करते थे उसी नैरेटिव से आप 2024 में भी बदल लोगे। जितने भी लोग वहां पे रहते हैं उनको स्कूल चाहिए, जितने भी लोग वहां पे रहते हैं उनको पीस चाहिए, जितने भी लोग वहां पे एम्प्लॉयमेंट चाहिए बेटा, राइट। तो लोगों ने इस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के माध्यम से ये भी बताया कि वी आर प्रो डेमोक्रेटिक, हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। इंडिया के डेमोक्रेसी को ये और हाईलाइट करता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बार आपको यूएन में जब भी आप जाओगे तो 2-3 कंट्रीज आपको मिल जाएंगे, एक पड़ोस में पाकिस्तान मिल जाएगा, फिर टर्की मिल जाएगा, और भी 2-3 ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तान पाकिस्तान करती रहती हैं। तो इस इलेक्शन ने ये शो किया है बेटा कि कश्मीर के लोगों का इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में यकीन है, उनको कॉन्फिडेंस है, और कश्मीर का भी सॉल्यूशन अगर कुछ है तो वो डेमोक्रेसी ही है, ठीक है। सो दिस वाज इट इन ऑल दिस वीडियो। हम लोग जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म को कवर करेंगे आने वाले लेक्चर में, और अगर इस वीडियो पे रिस्पांस ठीक हुआ तो वी विल आल्सो हैव पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक यू।